हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की डेट अब फाइनल हो चुकी है और 17 सितंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है। फॉर्म भरने की डेट भी आपके सामने है कि 27 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो जो स्टूडेंट अब इस परीक्षा के लिए एक सघन तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक नया कोर्स हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है जूनियर अकाउंटेंट मेंटरशिप कोर्स। इस कोर्स को हम लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दिया था और बहुत सारे बच्चे उसके लिए पहले से एडवांस में रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन हम लोगों ने परीक्षा की डेट ना आने तक इसको रोके रखा था, क्योंकि ये इस तरह का एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हमारे हाथ में पहले सिलेबस होना ज़रूरी है। और जब तक सिलेबस सामने नहीं होता तब तक इसमें उस तरह की तैयारी नहीं की जा सकती। तो अब क्योंकि सिलेबस भी कंफर्म है, तो ये प्रोग्राम अब स्टार्ट होने जा रहा है। अब इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें मैं आपको पहले शेयर कर लेता हूँ कि किस तरह से ये प्रोग्राम चलता है और आखिर ये मेंटरशिप होता क्या है। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें नॉर्मली बच्चा हमारे पास पहले क्लासरूम में पढ़ने के लिए आता है। तो ये दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट जो हमारे पास किसी कोर्स में पढ़ रहा है, जूनियर अकाउंटेंट की कोचिंग हमारे यहाँ कर रहा है, उसके लिए भी, और जो बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ रहा उसके लिए भी। बच्चे को हम लोग क्लासरूम के बाद में सेल्फ स्टडी प्रोग्राम वाले टारगेट में डालते हैं। बच्चे को हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे 5 से लेकर 6 घंटे तक अपनी गाइडेंस में रखते हैं। उस 5 से 6 घंटे की ड्यूरेशन में हम लोग उस स्टूडेंट को डेली आने पे एक टारगेट सेट करके देते हैं कि आज का उसका टारगेट क्या है। टारगेट से मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि 12 विषय हैं, 12 विषय में से कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा ना पढ़े, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दें, किस सब्जेक्ट को कम महत्व दें। और इस कश्मकश में कई बार ऐसा होता है कि 12 में से 2-3 सब्जेक्ट लास्ट में आते आते रह जाते हैं, 8-10 सब्जेक्ट उसके तैयार हो जाते हैं। तो अगर सारे सब्जेक्ट ठीक से तैयार नहीं होंगे तो फाइनल एग्जाम में रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक इस तरह से हम लोग बैलेंस बना के और पूरे 2 महीने में एक टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम सेट करते हैं कि बच्चे को कौन से दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, करंट अफेयर को साथ में अपडेट कैसे करना है, आरएसआर के नियम अगर याद करने हैं तो वो साथ में कैसे याद हो पाएंगे। तो इस तरह से एक डेली का टारगेट उसको दिया जाता है। टारगेट के बाद में अगर हमारे प्रोग्राम में पहले से है तो नोट्स उसके पास होते हैं, या फिर अगर नहीं है तो हम लोग उसको नोट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे बैठ के और उस चीज़ को तैयार करता है। अगर बीच में कोई कन्फ्यूज़न परेशानी कुछ होता है तो वो डिस्कस कर लेता है। और डेली इवनिंग में जब उसकी छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हम लोग डेली बेसिस पे उसका एक टेस्ट लेते हैं, जिसमें ये चेक हो जाता है कि आज जो उसने पढ़ा वो उसको याद हुआ या नहीं हुआ। और जब टेस्ट डेली बच्चा टेस्ट देता है, तो अगर अगर हम इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन को 2 महीने माने तो 2 महीने में लगभग वो 60 टेस्ट से गुजर चुका होता है। इसके अलावा जो उसकी वीकली टेस्ट सीरीज जो हम लोग नॉर्मली ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस टेस्ट में तो अपीयर होता ही है। तो कहीं ना कहीं उसके 60-70 टेस्ट तब तक हो चुके होते हैं और हर चीज़ 2-2 3-3 बार टेस्ट हो चुकी होती है। ये प्रोग्राम हम लोग इस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं कि अगर 2 महीने की ड्यूरेशन मानी जाए तो 2 महीने में आपका सिलेबस कम से कम 3 बार और हो सके तो 4 बार तक यहीं पे रिवाइज हो जाए। प्रोग्राम शुरू कब होगा? हम लोग इसकी जो स्टार्टिंग है वो 3 अगस्त को करेंगे। 3 अगस्त को सोमवार है। 3 अगस्त सोमवार से ये प्रोग्राम शुरू होगा, जिसके लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट है। और लिमिटेड सीटों का ये प्रोग्राम होता है, क्योंकि कोचिंग में फिर भी बच्चों को ज़्यादा हम लोग बिठा पाते हैं, लेकिन जहाँ पे मेंटरशिप की बात आती है तो क्लोज मॉनिटरिंग कम बच्चों की हो सकती है, बहुत ज़्यादा बच्चों की नहीं हो सकती। दूसरा, उन बच्चों को बैठने के लिए जो एक कंफर्टेबल स्टडी स्पेस है वो भी एक लिमिटेड ही अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि क्लास में तो बच्चा बेंच पे 4 बच्चे भी बैठ जाते हैं, 5 भी बैठ जाते हैं, लेकिन जब मेंटरशिप में बच्चा आता है तो हर बच्चे को एक डेडिकेटेड स्पेस पढ़ने के लिए देना पड़ता है। तो लिमिटेड सीटें हैं। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए तो हमारा जो नीचे नंबर दिया गया है 9588238815, इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। इस प्रोग्राम से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? पहला फ़ायदा तो ये कि उन बच्चों के लिए ये बिल्कुल रामबाण है जिन बच्चों को लास्ट तक ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं कौन सा मटेरियल पढूं, कौन सा ना पढूं। तो वो मटेरियल का झंझट बिल्कुल ख़त्म है। हम एक डेडिकेटेड मटेरियल पे उसको ले आते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, कुछ बच्चों को समस्या रहती है कि मैं कौन सा विषय पहले और कौन सा बाद में पढूं। ये समस्या यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि विषय हम निर्धारित करके और उस विषय में भी पर्टिकुलर कितना कंटेंट आज पढ़ना है वो निर्धारित करके हम देते हैं। कुछ बच्चों के साथ में डिसिप्लिन की समस्या रहती है कि हमारा डिसिप्लिन नहीं बन पाता, हम लगातार एक जगह 5 घंटे 6 घंटे बैठ नहीं पाते, घर पे सोने का मन करता है या डिस्टर्बेंस होती है, तो वो समस्या यहाँ पे समाप्त हो जाती है।
सब बच्चों को पढ़ते हुए देख के आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन फील होता है। कुछ बच्चों की ये समस्या रहती है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये नहीं पता चलता कि जो हमने पढ़ा है वो हमें आता है या नहीं। तो वो समस्या यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि डेली शाम को उसको टेस्ट में अपीयर होना पड़ता है और उस टेस्ट का स्कोर नॉर्मली हम लोग सभी बच्चों के बीच में सुनाते हैं। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे को ये एहसास होता है कि भाई मैं औरों से कितना पीछे हूँ। तो एक मोटिवेशन फैक्टर वहाँ पे काम करता है। इसके अलावा कुछ बच्चों को ये समस्या रहती है कि 12 विषय हैं, 12 विषय एक बार पूरा करना भी मुश्किल होता है। तो हमारी क्या 2 रिवीजन हो पाएगी क्या, सेकंड रिवीजन हम कब करेंगे, वो समस्या यहाँ खत्म हो जाती है। हम 2 महीने के अंदर अंदर कम से कम 3 और हो सकेगा तो 4 रिवीजन तक बच्चे को ले जाते हैं। तो 3 से 4 रिवीजन को कोर्स की यहीं हो जाती है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम सिर्फ अभी फ़िलहाल स्टूडेंट लाइफ में हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है पढ़ने को। तो उन बच्चों को एक और एडेड एडवांटेज मिलता है कि हम अपने यहाँ उसको 5 से 6 घंटे रखते हैं। दिन का जो बचा हुआ पीरियड है उसमें वही चीज़ें वो एडवांस में कर सकता है या दूसरी चीज़ें और कर सकता है। डेली टेस्ट में कमियां पता चल जाती हैं कि कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसकी ड्यूरेशन घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो ये इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा है। प्रोग्राम 3 अगस्त को शुरू होगा। 3 अगस्त को शुरू होने के बाद में कंप्लीट कब होगा, अभी इसकी ड्यूरेशन 2 महीने हम लोगों ने रखी है। तो हम लोग इसको शुरू करके 31 जुलाई को ख़त्म कर देंगे। 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके 31 जुलाई नहीं, सॉरी, 31 अगस्त। तो 31 अगस्त को हम इसे समाप्त कर देंगे। और उसके बाद में जो लास्ट के 17 दिन है वो आपके पास में सेल्फ रिवीजन के लिए घर पे आपकी होम रिवीजन के लिए बचेंगे। तो अगर हमारे यहाँ आप 3 बार से 4 बार रिवीजन करके जाते हैं तो चौथी रिवीजन, पांचवी रिवीजन, जो भी आपका टेन्योर बनेगा वो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। और एक संतुलित वे में आपके पूरे के पूरे 12 पेपर तैयार हो जाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की खास बात यह है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा है वो सेलेक्ट हो जाएगा, या जिसका सेकंड पेपर बहुत अच्छा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जो किसी एक पर्टिकुलर विषय को छोड़ के और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कर ले और वो पास हो जाएगा। 12 विषय हैं, 12 का महत्व बराबर है, सबके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, सभी के 75-75 नंबर आते हैं। तो सभी को एक संतुलन बना के चलना है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को लगता है कि भाई मेरा तो फर्स्ट पेपर कमज़ोर है, मैं तो ज़्यादातर नंबर सेकंड में ही ले आऊँगा, बात नहीं बनेगी उससे। क्योंकि सेकंड पेपर में एक बार एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूँ कि 100 में से 100 भी आ गए आपके, तो टोटल मिला के अगर 100% भी नंबर ले आते हो, तो अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगा क्योंकि पेपर 2 है, तो आपकी कट ऑफ तो 50 से नीचे रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फैक्टर मैटर करता है। कुछ एक बच्चे इस भर्ती परीक्षा में ऐसे होंगे, जो आप लाइव देखेंगे बाद में, ऐसे होंगे जिनका एक पेपर में स्कोर बहुत अच्छा है, 70% नंबर है, 75% नंबर है, लेकिन दूसरा पेपर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक भी नहीं पहुंचा, और जिस वजह से उस बच्चे का वो पेपर नहीं निकलेगा। क्योंकि आपको सबको पता है कि दोनों पेपर में अलग अलग 35% नंबर लाने भी आपको ज़रूरी हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके इसके लिए अपना स्थान पक्का करें। और इसके लिए कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। इस संबंध में कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मैं लेके फिर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।